श्री सद्गुरु ध्रुव जो पिता के गढ़ पर गोद में बैठे हुए थे, मां ने धक्का मार करके गोद से उतारते हैं और कहते हैं इस गोद में वही बैठेगा जो मेरे कोख से पैदा लेगा। मेरे कोख से जो पैदा लेगा वही इस गोद में बैठेगा। इस गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान का भजन करो। इस गोद में बैठना चाहते तो भगवान का भजन करो और भगवान से यह प्रार्थना करो, हे प्रभु जब भी मुझे इस संसार में भेजना तो सुरुचि मां के कोख से भेजना, और मेरे कोख से जो पैदा लेंगे वही इस गोद में बैठेंगे। जाके भगवान का भजन करो। रोते बिलखते ध्रुव अपने मां के पास गए। मां के पास ध्रुव रोने लगे। अपने ध्रुव की मां ने कहा, बेटा क्यों रो रहा है? ध्रुव ने कहा कि मैं पिताजी के गोद में बैठा हुआ था, छोटी मां ने धक्का मार करके मुझे नीचे कर दिया, और छोटी मां ने कहा जो मेरे कोख से पैदा लेगा वही इस गोद में बैठेगा। मां पिताजी कुछ नहीं बोले। इसका मुझे बहुत दुख है। पिताजी को तो बोलना चाहिए कि मेरा पुत्र है। पिताजी क्यों नहीं बोले? मां इस बात का मुझे बहुत दुख है। ध्रुव की मां ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी छोटी मां के राजी हैं। छोटी मां के राजी। ध्रुव रो रहे हैं। फिर मां ने कहा, ध्रुव अरे भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करके उस परमात्मा के गोद में बैठो, जिस गोद में बैठने के बाद पुनः तुम कभी नहीं उतर पाओगे। ध्रुव ने कहा, मां वह पिता वह कहां है? वह तुम्हारा पिता जंगल में रहते हैं, जिनका नाम है हरि। उनका नाम है हरि। उसी समय मां को प्रणाम करके घर से निकले। उनके शरीर पर जो सुंदर आभूषण था, जेवर था, कुछ बदमाश सब उतार लेते हैं। उतारने के बाद परमात्मा उनका रक्षा करते हैं। परमात्मा रक्षा करते हैं। तरह तरह से कष्ट उनको दिया गया, और उसी समय परमात्मा का चिंतन करते हुए हरि को पुकारते हुए घनघोर जंगल की ओर जब जाने लगे, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में थे। उनका सिंहासन डगमगाने लगा। उनका सिंहासन जो था डगमगाने लगा। वहां देवर्षि नारद भी थे। देवर्षि नारद कहते, भगवान वैकुंठ लोक में ये आपदा है, विपत्ति, सिंहासन पूरा डगमगा रहा है, डगमगा रहा। कहते हैं लगता प्रलय हो जाएगा। भूकंप तो नहीं आया। भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि ध्रुव मुझे पुकार रहे हैं, ध्रुव मुझे पुकार रहे हैं। ध्रुव मेरा दर्शन चाहते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, ध्रुव जब आपका दर्शन चाहते तो आप उनको दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, बगैर गुरु का वह मेरा दर्शन कैसे कर सकता है? उनके जीवन में गुरु होगा तब तो मेरा दर्शन कर सकेगा। मां लक्ष्मी अलग, प्रभु मेरे पुत्र को बहुत कष्ट हो रहा। देखिए मेरा पुत्र को देखिए, बहुत कष्ट हो रहा है। भगवान
भगवान विष्णु देवर्षि नारद से कहते, नारद जी जाकर के उनको समझा दीजिए, उनको समझा दीजिए, आप उनको समझाइए और जाकर के आप नाम दान मतलब भजन भेद दे दीजिए। देवर्षि नारद जैसे वहां आए, देवर्षि नारद कहते हैं, बालक है, इस जंगल में अकेला क्यों भटक रहे हो? राजकुमार के जैसा सुंदर शरीर है, पूरे शरीर में आभूषण है, और इस 5 वर्ष की अवस्था में तुमको तभी अपने माँ के गोद में रहना चाहिए, पिता के गोद में रहना चाहिए, और जंगल में क्यों भटक रहे हो, क्यों विलाप कर रहे हो? ध्रुव कहते हैं, हम हरि का, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, बच्चे हो बच्चे, विचार को बदलो और जाओ, घर जाओ। जंगल में हिंसक प्राणी रहते, तुम्हारे शरीर के मांस को नोच नोच करके खा जाएंगे। जंगल में अजगर रहते, तुम्हारे शरीर को निगल जाएंगे। जाओ जाओ, घर में आराम से रहो। तरह तरह का कष्ट दिया गया है। कहीं बाघ आते थे उनको खाने के लिए, मां लक्ष्मी दौड़ करके, मां लक्ष्मी दौड़ करके मां पार्वती के पास गए कि मेरे पुत्र को बचा लीजिए, मेरे पुत्र का रक्षा कीजिए। मां पार्वती तब वहां आई, अपने योग बल से जो बाघ था उसे भी विशाल बाघ को वहां प्रकट कर, जैसे विशाल बाघ को यह बाघ देखते हैं, डर गए, भाग गए। इस तरह रक्षा की, कौन की? मां पार्वती, मां लक्ष्मी हमेशा रक्षा क्या करते थे। देवर्षि नारद कहते, बच्चे हो निकल जाओ। तरह तरह से कह रहे हैं कि बहुत कष्ट होगा, तुम्हारे शरीर के मांस को बाघ नोच नोच करके खा जाएगा। जब इस तरह देवर्षि नारद इस बात को बराबर दोहरा रहे थे, उसी समय ध्रुव कहते हैं, हे महात्मन, आपके ऐसे महान पुरुष, महान संत के मुख से इस तरह का वचन सुनता हूं तो बहुत दुख होता है। आप जो कहते तुम्हारे शरीर के मांस को बाघ नोच नोच कर खा जाएंगे, अजगर निकल जाएंगे, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। जब मैं मां के गर्भ में था, परमात्मा ने मेरी रक्षा की, परमात्मा ने मेरी रक्षा की। मां का जठराग्नि ने कई कुंटल अनाज को पचाकर, गलाकर बाहर कर दिया, लेकिन उस समय परमात्मा मेरी रक्षा की। रण पर व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जन को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो कि सो। रण में, वन में, विपत्ति में, व्याधि में व्यर्थी कोई डरते हैं, जो सहाय जननी जठर, जो परमात्मा माता के जठराग्नि में मेरी रक्षा की। क्या वो परमात्मा सो गए हैं तो अजगर निकल जाएंगे, बाघ मेरे शरीर के मांस को नोच नोच करके खा जाएंगे? देवर्षि नारद कहता है, बालक बात तो सत्य कह रहे हो, लेकिन बगैर गुरु का जीवन में, गुरु नहीं, परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे बगैर गुरु धारण किए? उसी समय ध्रुव कहते हैं, आपसे बढ़ करके मेरा गुरु कौन होगा? आप मुझे युक्ति दीजिए, भजन दीजिए।
उस समय देवर्षि नारद उनको द्वादशा मंत्र देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह का मंत्र दिए। उस मंत्र को जपते 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 मंत्र में सिद्धि हो गए, जाप में सिद्धि हो गई। भगवान विष्णु हरि दौड़ते हुए ध्रुव के पास आते हैं और उनको दर्शन देते हैं, और दर्शन प्राप्त करके अखंड राज किए, और ध्रुव उस पद को प्राप्त किए जिस पद पर बड़े बड़े योगी महात्मा भी नहीं जा सकते हैं, वह ध्रुव को मिला। साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे। जीवन में सच्चा सदगुरु मिल जाता है, सब काम बन जाता है। दादो नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। सच्चा सदगुरु, जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए। सप्त धातु का काया पिंजरा ता माही जुगत बिनु, सुआ सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय। अगर बाबू को सदगुरु मिल गया तब तो उद्धार है, नहीं तो परलय हुआ। कहते खाए खुराका पहन पोशाका, खाने पीने में जीवन को बर्बाद कर देते हैं, और कहते गुरु की क्या आवश्यकता है। अंडा नहीं खाएंगे तो अंडा लोगे को खा जाएगा, मछली मांस नहीं खाएंगे तो सब मछली तो लोगे को खा जाएगा, नहीं कहते हैं। पाठा खसी लोगे को खा जाएगा, इस तरह करते। अरे सृष्टि बनाने वाले किनके भाग में क्या लिखा हुआ, कहां किनको जाना, उस सृष्टिकर्ता के हाथ में छोड़िए, परमात्मा के हाथ में छोड़िए। अपने जीवन को सफल सार्थक करना चाहते हैं, अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। अभी भगवान वेद की वाणी सुन रहे थे। ओम युनिजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताद्यम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्याध्याभरत। और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते तो सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। परमारस महाराज कहते हैं उन परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो नदानुसंधान सुरत शब्द योग की भी क्रिया करना पड़ेगा। सुन रहे थे मैं तो आन परी छोरन के नगर सत्संग बिना जिया तब से। मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिए तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में बहुत बड़ा लाभ है, तुरंत सच्चा सदगुरु मिल जाता है। जैसे ध्रुव को मिला, जैसे प्रहलाद को मिला, जैसे भगवान बुद्ध को मिला, एक एक महापुरुष ऋषि मुनि को मिला। जीवन में सदगुरु मिला, अपने जीवन को सफल सार्थक करने। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने सत्संग में अमृत बरसे। शब्द साहिरा पटक हाथ है मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भय साधो सूरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बना दिया ये तरसे। जीवन में सत्संग चाहिए। आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद गए एक बार नरक लोक जब गए तो उसमें एक प्राणी पड़ा हुआ था, सिर नीचे पांव ऊपर। सिर नीचे था पांव ऊपर। अब विष्ठा के कुंड उनको डुबाते थे और निकालते थे, डुबाते थे निकालते थे। काफी दुर्गंध हो रही थी, वह छटपटाते रहता था हमेशा। देवर्षि नारद वहां खड़े थे। देवर्षि नारद देख रहे हैं इसको बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट, नरक में कष्ट हो रहा है।
जब देवर्षि नारद को देखते हैं तो उसी समय वो क्या कि अपना मोछ टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते रे भैया, तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा, काफी दुर्गंध हो रही है, मोछ क्यों टेढ़ते हो? मोछ क्यों टेढ़ते हो? नरक में पड़ा हुआ प्राणी कहते हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा। आज मेरे घर पर क्या हो रहा है? सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के गर्भ में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, मुंडन संस्कार होगा तब सत्संग होगा, बराबर सत्संग होता ही रहेगा। देखते बहुत जगह छठी शिला छठियार में भी सत्संग कराते, नहीं कराते हैं? सबके लिए सत्संग, सबके भाग में सत्संग लिखा हुआ नहीं है। जो भागशाली है उसी के लिए सत्संग होता है। जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए सत्संग है, टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। किनके भाग में लिखा हुआ है? श्रद्धालु के झोले में, भक्त के झोले में, गरीब के झोले में यह सत्संग रखा हुआ। लेकिन टाटा बिरला के नसीब में, टाटा बिरला से और बात कीजिए न कभी, क्या कर रहे हैं, हिसाब मिलाते होंगे कितना मुनाफा आया। श्री सदगुरु पूछेंगे कितना आमदनी आया, इसमें कितना, वही में जो आमदनी सदा साथ रहने वाला नहीं है, रहेगा सदा, बोझ देंगे, टाटा बिरला को बोझेंगे। और परिवार में जो भी है, किन जाने के समय क्या करते हैं लोग? पिताजी चल बसते हैं, दादाजी चल बसते हैं, दादी चल बसती हैं, माँ चल बसते। समाज में एक न एक घटना होता है। बड़े से बड़े जमींदार जिसने प्लॉट को सजाया, प्लॉट बनाया, बैंक बैलेंस पूरा इकट्ठा कर लिया, तमाम धन को संग्रह कर लिए, जाने के बाद क्या देते हैं उनको? क्या देते हैं? बांध देते हैं। 2 बीघा जमीन गट्ठर में बांध के देते हैं कि बाबूजी दादाजी जइयो होते बढ़िया से उपजाए खाए। श्री सदगुरु देते हैं कोई? ये धान वो धान, चननचूर क्या बासमती क्या क्या व्यवस्था करते हैं, थोड़ा बांध देते हैं, गट्ठर में बांध करके देते हैं कि लेके जाएंगे खाएंगे। जिस सोना चांदी हीरा जवाहरात के लिए मूल जीवन को बर्बाद कर दिए, परिवार के लोग कहेंगे कि बैंक दो 10,000 के गट्ठर होते काम में थे, मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए नहीं बांधेंगे, गट्ठर तो यहीं रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, जला करके रहा। सुंदर वस्त्र भी है तो उतार लेते, कैसा चादर देते हैं वो कैसा पहनाते हैं, ऊपर से मार के जो सबसे मतलब देखने में जो सुंदर नहीं हो, धोन कफन के कपड़ा छे, वही उसी को पहना करके भेजते हैं। सब गट्ठर घर में पड़ा रह गया। श्री सदगुरु जीवन में सत्संग भजन नहीं करेंगे, जैसे गट्ठर पर याद आएगा कि गार करके रुपया रखे थे इस कोने में, उसमें जैसे उस गट्ठर का याद पड़ा, रुपया का याद पड़ा, शरीर छूटने के बाद विशेला सर्प बन करके उनको जोगने के लिए आना पड़ेगा। विशेला सर्प बनेंगे, अब बगल में रहेंगे, उनको जोगते रहेंगे, मनसा बनाएंगे मेरा ही घर है। श्री सदगुरु मेरा घर है तो पलंग पर पहले सोते थे, पलंग पर सोने के लिए देंगे आपको? श्री सदगुरु देंगे पलंग पर सोने के लिए?
अगर गट्ठर का पता पुत्र को लग गया तो वह भी ले लेंगे और उसका आप रक्षा करेंगे, विशेला सर बन करके रक्षा करेंगे। पुत्र आएंगे इतना पिटाई करेंगे, श्री सौहा नहीं पूछेंगे दादाजी का, दादाजी काफी पिटाई करेंगे। सच्ची घटना है। देवर्षि नारद गए विष्णु लोक, वहां गए तो बहुत सिंहासन गद्दी खाली पड़ा हुआ था। देवर्षि नारद कहते भगवान आप अकेले बैठे, देखिए कितना गद्दी सिंहासन खाली पड़ा, कुर्सी खाली पड़ा हुआ। मृत्यु लोग में बहुत आदमी तरस रहे हैं, आप यहाँ आने के लिए क्यों नहीं देते हैं? बार बार जो देवर्षि नारद के भगवान विष्णु कहते देवर्षि यहाँ कोई आने के लिए चाहते ही नहीं है, आने के लिए चाहते ही नहीं है। देवर्षि नारद कहते ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। कौन ऐसा होगा जो आने के लिए नहीं चाहेंगे? इतना सुंदर व्यवस्था है। आप कहिए तो मैं आज ही पूरे विष्णु लोक को जो सिंहासन आपका सबको भर दूंगा। आप बताइए, आपको व्यवस्था करना पड़ेगा पुनः रखने के लिए। देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं देवर्षि जी, नारद जी आप तो कहते हैं आने हम ला करके भर देंगे, तो हम व्यवस्था करेंगे, आज से आप लाइए। देवर्षि नारद नारायण करते हुए मृत्यु लोक आए। मृत्यु लोक आए तो एक गांव में प्रवेश के सबको कहते वैकुंठ लोक में बहुत सुख है, चलिए। गांव में कोई आदमी तैयार नहीं हुए कि मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, बच्चा पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है। गांव में कोई आदमी तैयार नहीं हुआ, पसीना बहा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तब गए खेत गए तो एक हलवा हल चला रहे थे। देवर्षि नारद कहते अरे भाई हल जोतना छोड़ो, चलो सुख से वहां बैठ करके खाओगे, सुखमय जीवन व्यतीत करोगे। कहा विष्णु लोक को चलो। हलवा कहते हमको फुर्सत नहीं है। कहा फुर्सत? हल जोतना आज से तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तो कहते नहीं हम नहीं जाएंगे। लाख समझाते रह गए, जाने के लिए कोई तैयार। पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किए, किसी गांव के एक भी सज्जन तैयार नहीं हुए। पिटाई हो रही है, झगड़ा झंझट हो रहा है। देवर्षि नारद कहते चलिए। जब कहते थे चलिए वैकुंठ लोक, कहते थे हमको नहीं जाना है। देवर्षि नारद कहते झगड़ा सब समाप्त हो जाएगा। यहाँ जो बैठ करके झगड़ा करते हैं तो बेटा खाने के लिए नहीं देता है, पतोह खाने के लिए नहीं देती है, इस तरह का जो आप लड़ाई झगड़ा में पड़े हुए कष्ट सहते हैं, वहाँ कुछ आंसू बहाना नहीं पड़ेगा, बिना मांगे सब सुख मिलेगा। बहुत तरह से समझाते हैं चलिए आप चलिए, झगड़ा झंझट समाप्त हो जाएगी। तो क्या कहते हैं हम झगड़ा करते हैं, अपने बेटे से झगड़ा करते हैं। बेटा देता है ठीक है, नहीं देता है ठीक है। आपको गए थे कभी कहने के लिए, हम आपको नहीं कहेंगे, घर का झगड़े से रहेंगे, लेकिन वैकुंठ लोक हम नहीं जाएंगे। ये बाल बच्चा बेटा पोता को छोड़ करके वहां जाएंगे। श्री सदगुरु अभी तो कहते नहीं जाएंगे, कहते हैं एक न एक दिन वहां जाना ही पड़ेगा। गीताराम स्वामी कहते ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है। कहते मुसाफिर गट्ठर को बांध लीजिए। कौन गट्ठर? अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करने बाप पूत पूत ही पावे,
जोरू के करने जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बोझ विचार संग ये जइए दो। पलटू करने और के नहीं और के बात है, अपने अपने करने अपने अपने साथ। जो आप जीवन में कर रहे हैं, शुभ कीजिए अशुभ कीजिए, वही आपके साथ जाएगा। नो सोना काम आएगा, नो चांदी काम आएगा। जीवन में अगर सच्चा सदगुरु है तो मुट्ठी बांध करके सत्संग है, मुट्ठी बांध करके सत्संग रूपी संबल को लेकर के वैकुंठ लोक अच्छे अच्छे लोग को चले जाएंगे। जिसके जीवन में सत्संग है, कहते जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। यहाँ भी आनंद है, वहां भी आनंद है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, संसार के लोगों अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, सदगुरु के हवाले। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, मात चढ़ाए गांठनी जातुम देखा कोई। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पर। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता मेरा भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। नगर भ्रमे गुरु करे उपदेशवा हो, सेहो मन सुतल नीचे। देवर्षि नारद पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाए। होते होते एक सेठ जी के पास गए। सेठ जी को बहुत परेशान देखे, ये लिखा वो जोखा। देवर्षि नारद का तो सेठ जी आप चलिए बैकुंठ लो, बहुत सुख मिलेगा। सेठ जी कहते हमको फुर्सत नहीं है। देवर्षि नारद कहते कम से कम आप तो चलिए, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। तो सेठ जी कहते अभी मेरा लड़का पढ़ रहा है, पढ़ने के लिए दीजिए तब हम जाएंगे। लड़का पढ़ लिख करके नौकरी करने लगा का। देवर्षि नारद कहते अब तो चलिए, लड़का का शादी करने दीजिए। शादी किए, कहते अब तो चलिए। कहा कम से कम पोता को देख लूंगा, गोद में खिलाऊंगा तब जाऊंगा। पोता भी हो गया। कहा अब तो चलिए। कहा पोता को पढ़ाना लिखाना है। पोता भी पढ़ लिख करके विद्वान बने, वह भी नौकरी करने लगे। तब देवर्षि नारद कहते अब तो चलिए। कहा पोता का शादी करने के लिए दीजिए। पोता का शादी किए। देवर्षि नारद आते हैं, अब तो चलिए। कहा कम से कम पर पोता को देख लेंगे तो अच्छा होगा। देखते 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 नगर भ्रमी गुरु करे उपदेशवा हो, सेहो मन सुतल नीचे। देवर्षि नारद समझाते रह गए, लेकिन सेठ जी टस से मस नहीं किए। फिर कहते अब तो चलिए। तब तक सेठ हो गए जर्जर। श्री सदगुरु जर्जर हो गए। देवर्षि नारद कहते सेठ जी अब तो चलिए। सेठ जी कहते कहां कहते हैं जाना चाहिए। कहा बराबर जाकर के कहता हूं बैकुंठ लोग जाने के लिए, बैकुंठ लोग चलिए ना। हमको नहीं जाना है, आप जाइए तो जाइए, हम नहीं जाएंगे। श्री सदगुरु देवर्षि नारद को डपट पड़े, आपको जाना है तो जाइए, अब हम नहीं जाएंगे। ये विशाल परिवार को छोड़ करके हम कहां जाएंगे। देवर्षि नारद कहते कहते थक गए, या तो झुर्रियां पड़ गई थी शरीर में। शेर जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद घर में इतनी आसक्ति उनको थे कि शरीर छूटने के बाद वह बैल के शरीर में आए। बैल के शरीर में। श्री सदगुरु
अब देवर्षि नारद बैकुंठ लोग जाना बंद कर दिए हैं। किसी को लेके जाएंगे तब तो। बैल बड़ा हो गया, देवर्षि नारद उनको कहते सेठ जी, अरे कितना सुखमय जीवन आप व्यतीत कर रहे थे, अभी बैल बन करके खेत जोत रहे हैं, अब तो चलिए। कहा नहीं, एक बैल गड़बड़ करता है। हम जो रहते हैं, जो 5 कट्ठा, हम 10 कट्ठा, 1 बीघा तक हम दाम नहीं मारते, हम खूब रहते तो खूब खेत को जुताई करते हैं, इसलिए अभी हम नहीं जाएंगे, हमको पहले यहाँ रहने दीजिए। होते होते उसमें भी देवर्षि नारद कहते कहते थक गए। बैल का शरीर छूटा और शरीर छूटने के बाद वो कुत्ता की योनि में चले आए। देवर्षि नारद कुत्ता के शरीर में देखते सेठ जी कुत्ता के शरीर में आए। कहा सेठ जी चलिए, अब तो चलिए। तो सेठ कुत्ता क्या कहते हैं, अभी जो है मेरा बेटा पर पोता छर पोता गहरी नींद में सो जाते, इतना धन हो गया है कि भर रात जग करके हम पहरा देते हैं, किसी चोर को घुसने नहीं देते, और जब वहां जाएंगे तो चोरी हो जाएगी। श्री सदगुरु देवर्षि नारद कहते कहते थक गए। कुत्ता हो गया, जर आदत बना था कि घर तो मेरा ही है। पोता भी डंडा दे रहा है, पतोह भी डंडा मार रहे हैं, और कुत्ता टस से मस्के की आता। मने मन कहता है सब कुछ तो मेरा ही है, लेकिन उनके बात को कौन बुझेंगे? ये दादाजी हैं कि परदादाजी हैं, कौन बुझेंगे? कोई बुझने वाले नहीं है। कुत्ता का शरीर छूटा, और कुत्ता का जब शरीर छूटा तो वहीं पखाना नाले का कीड़ा बन गया। पखाना घर का कीड़ा बनने के बाद देवर्षि नारद वहां आते, सेठ जी अरे कहां से कहां आए, अब तो चलिए। तो क्या कहते, अभी नहीं। काम आपसे तो कोई काम भी नहीं होता था। कहते यहाँ बैठ करके सब परिवार को देखता हूँ, आनंद से रह रहा, बहुत खुश हो जाता। कहा भोजन आपका विष्ठा हो रहा है, मल मूत्र भोजन करते हैं आप, देख कर का आनंद हो रहा है, कम से कम अभी तो संभालिए। देवर्षि नारद कहते कहते थक गए, वह वहां जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहते अब क्यों चलिए। उसी समय उस पर पोता सब आता है, कुछ जहर छिड़ता है, ऐसे कुछ जहर पान कर ले, कीड़ा के रूप में था, बह करके पखाना रूपी गड्ढा में चला गया। श्री सदगुरु वहां से उनका जब शरीर छूटा तो उसी घर में विशेला सर्प बनकर गए। विशेला सर्प अलमारी के नीचे में एक बिल था, और उसी में वह घुस जाता था। देवर्षि नारद वहां आए, कहते सेठ जी अरे अब तो चलिए। कहा नहीं, मेरे पुत्र के पास, पोता के पास इतना धन संपत्ति है, चूहा क्या करता है सब में मांद करके बीन करके सबको खाता, बहुत बर्बाद कर देता है, कपड़ा काटता, धन को बर्बाद कर देता है। हम क्या करते हैं, जिस बिल में चूहा रहता उसी में हम प्रवेश करके चूहे को समाप्त कर दे, निकाल जाते, चबा जाते हैं। देवर्षि नारद कहते कहते थक गए, पुनः आए, कहते चलिए। तब तक बड़ा हो गया था, विशाल फन था। देवर्षि नारद बात कर रहे थे, उसी समय उनका पोता आया। देवर्षि नारद तो सूक्ष्म रूप में उनको दर्शन दे रहे हैं, ऐसे इछला रहे हैं। कहते चलिए, कहा धन को जोग रहा हो। तब तक पोता आए, देखे हल्ला की, सर्प है सर्प, यह तो खुशी से मेरा पोता है, यह क्या मुझको करेगा। पोता हल्ला की, पहले एक सुल्फा लाए, अब खुशी से फूलों नहीं समा रहे थे मेरा पोता, ऐसे जैसे फान के एक सुल्फा इधर से उधर मारे, इधर इस पार से उस पार गया, फिर भी वह कहा मेरा पोता है, मेरा मन में पोता है। देवर्षि नारद उनके सब बात को समझ गए। तब क्या करते, उनको खींच करके निकाले,
खींच करके निकाले तो काफी पिटाई किए और आकर के कहते आंख फोड़ दो नहीं तो चिन्ह आ जाएगा, कभी डांस कर लेगा। जब आंख पर चोट देने लगे देवर्षि नारद कहते शेर जी दुर्गति को देख रहे हैं क्या? कहते मारता है तो मेरा पर पोते न मारता है। श्री सदगुरु कोई दूसरा तो नहीं मारता, पर पोते मारता। उसी समय देवर्षि नारद कहते कहते थक गए, सर्प का शरीर छोड़ता छोटा नरक में चले गए। नरक में चले गए। जो काजू किशमिश सेठ के शरीर में रस कदम कच्चा पक्का चलता था और धन के प्रति आसक्ति रखने के कारण सेठ की काफी दुर्गति हो गई और नरक में दुख भोगने लगे। देवर्षि नारद देख लिए तब कोई जाने वाले नहीं है। तब भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु कहते देवर्षि हम तो और व्यवस्था कर दिए हैं, आदमी को लाइए ना। का भगवान कोई भी आदमी यहां आने के लिए नहीं चाहते, यहां कोई आदमी यहां आने के लिए नहीं चाहते। संत महात्मा लोग कहते संसार की हालत जहां रहना नहीं है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मौत, फलक चवेना काल के, कुछ मुख में कुछ गो थाल मगर भोजन करते हैं, भूजे खाते भोजन करते हैं, एक एक करके क्या करते हैं सबको दे रहे हैं और दांत में पीस करके गोदाम को भर रहे हैं और दूसरे दिन विष्ठा के रूप में दुर्गंध रूप में फैल रहा है। संत महात्मा लोग कहते विशाल ब्रह्मांड जो है एक थाल है, उसमें जीव जो है परोसा हुआ भुज्जा है, ककरी है, रोटी है, भात है, एक एक कर को जमराज उठा रहे हैं। जमदूत उठा जमराज उठा करके काल कलेवा कर रहे हैं। संत महात्मा लोग कहते फिर भी संसार के लोग नहीं चेते। गीता स्वामी कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी यहां जो रहे इसका भी हिसाब चुकाना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्लेगढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार्ग भगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, पे भी नहीं होगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, कहा 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 184 बीच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं संसार से चलेंगे, एक न एक दिन चलेंगे। सत्संग रूपी पूंजी को संग्रह कीजिए। आप लोग जानते होंगे जगत गुरु संत तुकाराम जी महाराज, तुकाराम जी महाराज घूम घाम करके प्रचार सत्संग का प्रचार प्रसार करते थे। तुकाराम जी के लिए बैकुंठ लोक से विमान आने वाला था। तुकाराम जी कहते हैं विमान तो बहुत बड़ा चाहिए क्योंकि मेरे बहुत भक्त हैं जो मेरे साथ बैकुंठ लोक को जाएंगे।
बैकुंठ लोक से बहुत बड़ा विमान आया, बहुत बड़ा विमान। समय निर्धारित था कि अमुक दिन आएंगे। तुकाराम जी घूम घूम करके कहते हैं अमुक दिन मेरे यहाँ बैकुंठ लोक से विमान आएंगे, सब आदमी मेरे संग बैकुंठ लोक को चलिए। उस समय सब भर दिए हाँ, और जब विमान आया तो तुकाराम जी घूम घूम कर कहते विमान आ गया चलिए। सब कहते हमको फुर्सत नहीं, हम नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो अपने पत्नी से कहते हैं मेरे संग बैकुंठ लोक कोई जाना नहीं चाहते हैं, तुम मेरे संग बैकुंठ लोक चलो। तुकाराम जी की पत्नी कहने लगी भैंस जो है हाल ही में बच्चा दिया है, आपको जाना है तो जाइए, पहले मैं खूब दूध पीऊंगी, खूब दूध खाऊंगी, बच्चे को भी खिलाऊंगी और बच्चा रोगग्रस्त। तुकाराम जी कहते चलो वहां दुख का अंत हो जाएगा, दुख का अंत हो जाएगा। पत्नी को कहते कहते थक गए। विमान आया, पत्नी गई दूध को गर्म करने के लिए, दूध गर्म करके पीऊंगी, बच्चे को भी खिलाऊंगी। आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तुकाराम जी कहते कहते थक गए। अब पत्नी बैकुंठ लोक नहीं गए। उसी समय तमाम भक्त आते हैं। तुकाराम जी की महाराज की शिष्या थी, कहा गुरुदेव मैं आपके साथ बैकुंठ लोक जाना चाहती हूँ। तुकाराम जी ने कहा बैठ जाओ, विमान पर बैठ जाओ। तमाम गांव के लोग आए, उनके विदाई में बैकुंठ लोग जा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, हरि का गुणगान कर रहे हैं। उसी समय तुकाराम विमान पर बैठे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, भगवान कृष्ण को विठ्ठल कहते हैं। विठ्ठल 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 करते हुए जब ऊपर गए, तब पत्नी उधर से दौड़ कर स्वामी स्वामी। अब कहने से क्या होगा, जीवित अवस्था में स्वामी का सम्मान ही नहीं। अपने पिता पति को कोड़ा से पीटते थे। श्री सदगुरु आप कहे छे आरती करे ना। श्री सदगुरु अपने पति को जली कटी बात कहा करते थे हमेशा। पति चले गए बैकुंठ लोग यहाँ माथा पीटते रह गए, माथा धूमती रह गई। इसलिए संत महात्मा लोग कहते माथा नहीं धोना पड़े, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहिए और इहलोक और परलोक को मंगलमय बना लीजिए। इहलोक परलोक यहाँ भी आनंद, यहाँ से जाने के बाद भी आनंद हो, ऐसा काम कीजिए। यह कैसे होगा? यह सत्संग से होगा। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। चाहते कल्याण चाहते तो कभी सत्संग मत खोजिए, छोड़िए। संत कबीर साहब का बुलावा, आप चलिए बैकुंठ लोक। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जब बुलावा आया तो संत कबीर साहब कहते, आप जो कहते बैकुंठ लोक जाने के लिए, तो बैकुंठ लोक में क्या सब सुख है, क्या सब मिलता है? सब सुख का बखान किए। बैकुंठ लोक में ये सुख वो सुख, सब सुख का बखान करते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं उस बैकुंठ लोक में सत्संग होता है। सत्संग कहते नहीं नहीं, बैकुंठ लोक में सत्संग नहीं होता है, नहीं होता, नहीं होता है। संत कबीर साहब कहते नहीं नहीं, हमको बैकुंठ लोक नहीं जाना, हमको बैकुंठ लोक नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। नहीं गए। सत्संग से बढ़ करके कुछ है, कहा नहीं जा सकता।
वैकुंठ लोक के सुख को संत कबीर त्याग दिए, वैकुंठ लोक के सुख को। संत कबीर साहब कहते हैं वैकुंठ लोक हमको नहीं जाना है, नहीं जाना, नहीं गए। संत महात्मा लोग कहते हैं अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। आप लोग जानते होंगे भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय संजोग से गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं, पता चल गया कि गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते गौमां, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहने गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में काफी बुखार है, काफी कष्ट है, काफी पीड़ा, इसलिए मैं सत्संग नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते गौमां कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय पुनः रोती हुई कहती नहीं गुरुदेव, इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग का श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते इस शरीर को परित्याग करोगे। परित्याग करके वैकुंठ लोक से विमान आने वाला है। उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से, वैकुंठ लोक से विमान आता है। विमान पर बैठकर अपने सदगुरु पर पुष्प की वर्षा करते हुए वह वैकुंठ लोक को चले गए और वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। यह सत्संग का फल है। परमानंद कहते गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे, सत्संग में वास हो भव पास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। परमानंद सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कहा दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराम समाज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाव संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी। इसी तरह सत्संग करते रहिए, संसार का सब काम करते हुए, तन काम में मन राम में, संसार का सब काम करते, जो जो काम मिला है ईमानदारी पूर्वक उस काम को निभाइए, काम कीजिए। मन को सुरत राखो जहां कृपा निधाना, मन से सुमरन कीजिए, मंत्र को जपते रहिए। मान जब माना ध्यान करते रहिए, अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखिए। संत कबीर साहब कहते अपने घट दिया ना बारो रे, नाम के तेल सुरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज सब बारू रे।
अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सुरत के बाती ब्रह्म अगिरुद गारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज संभारो रे, अपना काम यही है, यही अपना काम है ईश्वर भजन, संसार का काम करते हुए त्रिकाल संध्या कीजिए, ध्यान भजन कीजिए, इहलोक और परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की